सतोशी। हाय नाकामोटो। अरे तुझे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता है? नहीं यार वो तूने उसकी ऐड नहीं देखी क्या? रणबीर कपूर और एम एस धोनी एड्स में आते यार वो हैं। बोल देखी तो है पर मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। यार मुझे भी नहीं आता। चल सर के पास चलते हैं, सर को इसका बहुत नॉलेज है। हाँ चल। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। गुड मॉर्निंग भाई। आज हमारे लॉ स्टूडेंट्स और कॉलेज के स्टूडेंट्स कैसे हमारे पास? सर क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन बिटकॉइन के के बारे बारे में। में डाउट्स हैं सर। एक्सीलेंट। पैन इंडिया आउटरीच में डीएलएसएस सिरमौर आप तक पहुंच रही है और ये बहुत अच्छा है कि अब आप भी हमारे पास पहुंचने लगे हो। यही हमारा ध्येय था। और थैंक्स टू रणवीर। कौन सा हीरो है वो आपका? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह। थैंक्स कि वो ऐड के थ्रू एटलीस्ट आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में जाना तो सही। क्रिप्टो करेंसी बच्चों 2 वर्ड से आया है, क्रिप्टो प्लस करेंसी। ठीक है सतोशी? हाँ जी। और ठीक है नाकामोटो। यस सर। ये जो नाकामोटो सतोशी यानी सतोशी नाकामोटो है, इनका जन्म हुआ था 5 अप्रैल 1975। किसी ने इनका चेहरा नहीं देखा, कोई नहीं जानता क्रिप्टो करेंसी का किसने जन्म दिया इसको। पर फिर भी अगर हम गूगल में सर्च आउट करें तो पता लगता है सतोशी नाकामोटो, तुम्हारे ही नाम से उसका नाम है। और ये क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्रिप्टिक यानी कोड में। बच्चों आप पेटीएम यूज करते हो, यस सर। गूगल पे यूज करते हो, यस सर। और तुम तो ओला और उबर की जनरेशन हो, महिंद्रा और अमेजोन की हो, Yes, sir. स्विगी की जनरेशन हो। तो किस तरह जुडिशरी तुम्हारे साथ ना जुड़े? अगर हम तुम्हारे को कोर्ट तक बुलाएं, ईडीआर एडीआर, चाहे वो लोक अदालत हो, आप लोग आना ही नहीं चाहते। आपका टाइम बहुत कीमती है और आप टेक्नो सेवी जनरेशन हो। इंटरनेट की फंडामेंटल राइट वाली जजमेंट पढ़ी है ना आपने? यस सर। अनुराधा बशीन। और कर्नाटका हाईकोर्ट ने यहाँ तक कहा है जो कोरोना में आप जैसे बच्चे इंटरनेट के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के बहुत सारी लड़कियां खासकर ड्रॉप आउट हुई हैं, स्कूल तक नहीं जा पाई हैं, ये भी आपका फंडामेंटल राइट बनाया है, पता है ना बच्चों? यस सर। तो आज स्क्रीन में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बारे में लैंडमार्क जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच की आप देख सकते हैं। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाकामोटो, बैंक ऑफ बैंक किसको कहा जाता है? आरबीआई। बिल्कुल सही जवाब। किसको कहा जाता है? आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि ये गलत नहीं है क्रिप्टो करेंसी। क्या बोला? ये गलत नहीं है क्रिप्टो। लेकिन अजीब सी बात है, गलत नहीं है। आप बोलो भाई समोसा गलत नहीं है, लेकिन बच्चे को खाने ना दो, क्या ऐसे ही माँ बाप ठीक होते हैं? नहीं। इसी तरह वेलफेयर स्टेट में बैंक अगर ऑटोनॉमस भी है तो इस तरह के रूल और रेगुलेशन नहीं ला सकती। ये बात मैं नहीं कह रहा, डीएलएसए सिरमौर आपको नहीं कह रही। ये फुल बेंच में ऑनरेबल जस्टिस नारीमन, बोस और सुब्रमण्यम, ऑनरेबल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आरबीआई ने हैरान परेशान करने वाली बात कह दी कि वर्चुअल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी गलत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम इसको बैन करते हैं। भाई बैन करने का जमाना गया, आप रेगुलेट करो, रादर फैसिलिटेट करो। क्योंकि रणवीर सिंह की जनरेशन है, ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेगी? क्रिप्टो करेंसी। जी हाँ, हमारी माएँ धनतेरस में सोना खरीदती हैं, अभी खरीद के देखा होगा आपने, वो भी तो एक इन्वेस्टमेंट है। इसी तरह नई जनरेशन कहाँ इन्वेस्ट करती है? क्रिप्टो। लेकिन डीएलएसए सिरमौर किस में इन्वेस्ट करता है? यंग जनरेशन में। क्योंकि अगर मैं एक सतोशी को और एक नाकामोटो को अवेयर कर दूंगा, तो जिस तरह अमिताभ बच्चन भी बिना फाइनेंशियल लिटरेसी के जब इन्वेस्ट किया और करोड़ों का नुकसान हुआ, वो आपका नहीं होगा। मिडिल क्लास अपने हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट करके रोज बर्बाद होती है। इसीलिए हम पैन इंडिया आउटरीच में आपको फाइनेंशियल लिटरेसी भी लीगल लिटरेसी के साथ देंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेहतरीन जजमेंट में यही कहा गया, जब आरबीआई ने कुछ गलत पाया ही नहीं तो फिर बैन कैसे कर सकते हैं? आप रेगुलेट करो। और इसीलिए 2018 का एक कानून भी है, क्रिप्टो टोकन रेगुलेशन बिल। कौन सा कानून है? क्रिप्टो टोकन रेगुलेशन बिल 2018। बिल्कुल सही। इसमें भी यही है कि रेगुलेट किया जाए और धीरे धीरे फैसिलिटेट। ऑनलाइन क्रिप्टो जो एसेट्स है ना, उसका एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, और इसी प्लेटफॉर्म पे ऊपर हमने एक लॉ के स्टूडेंट की रिसेंट जजमेंट बनाई है, दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है वो, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में। क्या नाम है? अर्नव गोस्वामी नहीं, अर्नव गुलाटी, और वो भी पेंडिंग है। तो ये 2 जजमेंट क्रिप्टो करेंसी में बहुत सुंदर आई है, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन की जजमेंट वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसमें आरबीआई के सर्कुलर को क्या कर दिया गया? स्ट्रक डाउन। और यही था आप पढ़ सकते हो स्क्रीन पे, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस आरबीआई बैन ऑन बैंकिंग सर्विसेज टू क्रिप्टो करेंसी डीलर। पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम में 545 अपने गांव में मैं यही मैसेज देना चाहता हूं, आप बिना फाइनेंशियल लिटरेसी के, लीगल लिटरेसी के
कितने भी बड़े टेक्नोक्रेट बन जाएं या किसान बने रहें, तब भी आप ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। 75 साल की आज़ादी के बाद हम अगले 25 साल में अपनी इस यंग जनरेशन, जिसमें मेरे पास सतोशी बेटा है और मेरे पास नाकामोटो जी हैं, आपके थ्रू 5 अप्रैल 1975 में एक ब्रेन चाइल्ड जो आया वो 2021 में किस तरीके से फैक्ट बन गया है, किस तरह से आपकी जनरेशन के लिए एक नया करेंसी आया है जो दिखेगी नहीं, जिसको छू नहीं सकते, लेकिन वो एक्चुअल में काम करेगा कोड के तहत। और इसी को क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। क्रिप्टो का मतलब ही होता है कोड, कोड के तहत करेंसी। जैसे सतोशी के पास कोड होगा 001 और ये बोलेगा हाँ 001, तो आप लोग कोई भी चीज़ खरीद और बेच सकते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। उसमें ऐसा नहीं होगा कि इंडिया की करेंसी और पाकिस्तान की करेंसी, इसीलिए ये फ्यूचर है। क्या है? जिस तरह यूरो, एसओ, लेकिन नहीं, वर्ल्ड में, नेक्स्ट वर्ल्ड में बिटकॉइन, प्लेटिन कॉइन। और आज से 5 साल बाद आप देखोगे कि सारी करेंसी का एक्सचेंज बंद होकर यही करेंसी सच्चाई बन जाएगी। जय हिंद, जय हिमाचल।